सुनाओ अडानी ग्रुप। अब देखिए मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पर आज संडे का दिन है। कल मंडे आपके सामने सवेरे सवेरे एक रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स। एंड यहाँ पर ये बात कही जा रही है पूरे मार्केट में, अब जो है वो बात चलने लगी है कि कल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में रह सकते हैं। कितने रहेंगे ये तो नहीं पता, बट बहुत सारे जो लोग हैं ना गुट बनाकर बैठे हुए हैं कि आओ इंडियन वर्क, तुमने जो बोला है उसको देखो कैसे अपोजिट करके दिखाते हैं, खरीदारी हम करके बताएंगे एंड स्टॉक्स को हम ऊपर ले जाएं। क्या ये रिटेल निवेशक को करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस बात को। अदरवाइज आपने जो डिपॉजिट निकाल रखे हैं बैंक से या लोन ले रखा है वो आप भर नहीं पाएंगे। ऐसा मामला यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हिंडनबर्ग का पुराना यहाँ पर जो मैटर है वो कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे दोबारा। एंड इसीलिए जरा समझते हैं कि अडानी ग्रुप के किन स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैं आपके सामने लगातार एक बात कही है, सबसे सिक्योर स्टॉक कौन से हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। उनको हम पूछेंगे भी नहीं। अडानी पोर्ट, ये स्टॉक तो मैंने 500 पर आपको ऑलरेडी, जब पहले दिक्कत आई थी इंडियन वर्क की पहली रिपोर्ट 500 का रह गया था। आपसे मैंने कूद कूद कर कहा था कि बॉस इसको खरीदे और किसी को नहीं खरीदना है, बाकी सब हाई वैल्यूएशन पर है, ये खरीदे। अडानी पोर्ट को छूना ही नहीं है। अगर आपके पास है कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ये गिरता भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी होगी। बिकॉज अडानी ग्रुप का ये स्टॉक है इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है ATGL में एंड अडानी ग्रीन एनर्जी। ये दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स है, ना कि आपके अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ये कोई भी हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स नहीं है। दो ही स्टॉक हैं इस ग्रुप के जो कि हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हैं एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर डैमेज होता हुआ दिख सकता है, अगर डैमेज होता है तो। बट जैसा कि आपने बोला था कि अडानी पावर को भी कवर करिए, तो अडानी पावर को भी कवर करते हैं। हाई जो है वो 900 रुपए का एंड हमारे सामने जो प्राइस है वो 695 की देखने को मिल रही है। स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोज हुआ है। सबसे पहली बात तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एंड अडानी पावर इस पर जो है काफ़ी टाइम से जो है वो बैठा हुआ है, यही कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से जो है डायरेक्शन मिलेगी एंड ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्शन में, ये तो आपको माननी पड़ेगी। बहुत ही सही सटीक समय पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्वीट किया जाता है जब अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, सब कुछ समय पर हो रहा है एंड 700 रुपये पर ये स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। उधर ही ये स्टॉक घूम रहा है, उधर ही यहाँ पर स्टॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? फिर देखने को मिलता है आपका 663 पर, 663 रुपए, यानी कि अभी आपका स्टॉक चल रहा है 695। अगर कर प्रेशर देखने को मिला बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता कि वो 10% का होगा 5% का होगा, बट 663 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि आपके दो बार यहाँ से जो है सपोर्ट मिला है। तो 663 या कह सकते हैं 660 रुपए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अडानी पावर के अंदर। ये आपके चार्ट के हिसाब से है। अब मूविंग एवरेज क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सामने जो 724, ये आपका यहाँ पर जो है 50 डे में एंड उसके नीचे ये स्टॉक फिसल चुका है। ये एक नेगेटिव बात है। 724 को क्रॉस करना आसान नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये आपका बनता है 670 के अराउंड, 670-72 के अराउंड एंड ये आपका 100 डे में है। तो अगर कल यहाँ पर बच गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर कल बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो फिर बात की बात है। अदरवाइज अगर यहाँ पर 2-3% के साथ ही गिरावट होती है अडानी पावर के अंदर तो कोई बात ही नहीं है। 670 और 660 तक हाल सुधर जाने, तो ये हमें एक बात समझ में आ रही है अडानी पावर के अंदर। लेकिन पता नहीं कल क्या होने वाला है ओपनिंग टाइम पर एंड देखी जाएगी ये बात। और सेबी चेयरमैन के ऊपर ये बात है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और ये बात इसलिए बड़ी है कि हिंडनबर्ग ने ये और लाइन जोड़ दी है कि सेबी चेयरमैन अगर वाकई में इन्वेस्टिगेट कर रही होती अडानी ग्रुप के इस मैटर को, तो यहाँ पर जो है ना मामला खुद तक पहुंच जाता है। या कह सकते हैं कि अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है ये मामला अडानी ग्रुप का सीरियसली, तो ये सेबी चेयरमैन तक पहुंच जाते। ये बहुत चुभने वाली बात है एंड यहाँ पर आप देखिए कि बोर्ड में क्लैरिफिकेशन आने से कुछ नहीं होता है कि क्योंकि अब यहाँ पर ना माधवीपुरी विच की यहाँ पर जो है ना बात सुनी नहीं जाएगी। उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उसकी बात एक्चुअल में सुनी जाएगी, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड अडानी टोटल गैस का आप देखते हैं भाई यहाँ पर कुछ समझ से बाहर है। 869 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो अब इतने जगह पर आ चुका है। ये 848 ये बेस आपका एंड 822 ये आपका सेकंड बेस। बस ये जो रेंज है
और ये बहुत ही रेंज इंपॉर्टेंट है, ये 2023 से 2024 में चल रही है अभी तक, एंड यहीं पर ये कंसोलिडेट करा आपके सामने चार्ट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रेंज है कि अगर इसके नीचे चले गए एंड क्लोजिंग दे गए बहुत नेगेटिव है। एंड जो गैप छूट रखा है ना इसके अंदर 700 के बिलो 660 या 650 के अराउंड, ये गैप फिलिंग हो जाएगी बॉस अगर गिरावट आई तो। अगर ये रेंज टूटी एंड अगर कुछ प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ सुधरता नहीं है, 2-3 दिन तो लगते ही है बॉस सेलिंग प्रेशर रहने में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं? मूविंग एवरेज कह रहे हैं कि ये सभी मूविंग एवरेज के बिलो है, एंड ये आपका सारे के सारे जो मूविंग एवरेज है वो 900 के एबव हैं और आप 869 पर, एंड अब आपके सामने न्यूज़ है एंड गैप डाउन की तैयारी हो रही है। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है आपके सामने गैप डाउन दिखे, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है तो इससे कोई मुकर नहीं सकता, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं पहले से डरे मत, सही तरीके से समझिए बस, और कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट अडानी ग्रीन एनर्जी, अब अगर आप देखेंगे इसका चार्ट भी तो एक लंबे टाइम से कंसोलिडेट चल रहा है, सभी स्टॉक के अंदर चल रहा है। ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो सभी कंसोलिडेट कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, महीनों हो गए, एंड कहीं ना कहीं तो मुड़ेंगे ही। अब वो बैड न्यूज़ आ गई, अब किधर की तरफ मुड़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है, 780 पर है, 1762 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। एक बेस यहाँ पर समझ में आता है, राइट। लेकिन इस बेस को तोड़कर 3 बार यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे चला जाता है, 3 क्यों 4 बार, एंड वो कहाँ तक जाता है? वो आपका जाता है 657 से 1657 से 1554, 1657 से 1554, ये आपके सामने रेंज दिखती है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1554 का लेवल अगर टूट गया एंड इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो वो अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी निगेटिव होने वाला है, जो कि पैटर्न पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, ये कोई भी समझ सकता है। एंड मूविंग एवरेज क्या कह रहा है? मूविंग एवरेज कह रहा है कि वो जहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई है 1780 पर, उसका 1790 पर आपका 50 डेम है, एंड 1800 के अबव 1810 के अराउंड आपका 100 डेम है। तो 2 मूविंग एवरेज जो है वो आपका ऊपरी तरफ है एंड स्टॉक उससे नीचे काम कर रहा है। अभी यहाँ पर जो आपका थर्ड जो मूविंग एवरेज 200 डेम है वो आपका शिफ्ट है 1657। तो अगर 1657 तक की कोई गिरावट आती है, पॉसिबल है ये स्टॉक डाइजेस्ट कर जाए, बट अगर उसके नीचे गिरता है तो फिर 1554 है ही, बट 1554 एक लक्ष्मण रेखा होगी इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं, और वही यहाँ पर जो है डिसाइड करेगा कि ये और नीचे जाना है या फिर यहाँ से रिकवरी आनी। तो ये रहे आपके सामने 3 स्टॉक्स, जो चार्ट क्या बोल रहे हैं वो आपके सामने मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। सबसे नेगेटिव जो चार्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वो ATGL का थोड़ा सा देखने को मिलता है, थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन। तो देखिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, मेरा कहना यही है। मामला बड़ा है, हाईलाइटेड है, मामला बड़ा है, पॉलिटिकल इशू भी यहाँ पर आ जाता है। हम तो शुरू से ही जानते हैं कि अडानी जो ग्रुप है, स्टॉक्स हैं, वो पॉलिटिकल से घिरे हुए स्टॉक्स हैं। ऐसा कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर जो इस बात को जानता ना हो, एंड इसका रिएक्ट तो यहाँ पर कल देखना बनता है। ये तो हो गई, चिंता ज़्यादा है, चिंताजनक स्थिति ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है क्या एक नई बात निकल के आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि हिंडनबर्ग का जो पुराना मामला है, क्या उसके ऊपर दोबारा यहाँ पर जांच बैठेगी? जो कि बात करी जा रही है वो सुनी सुनाई बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बड़े ठंडे दिमाग से करना है जो भी करना है। एंड हाँ, कल के दिन जो है वो ट्रेडिंग मत करिएगा इन स्टॉक्स के अंदर, एंड कंप्लीटली अवॉइड कर दो। अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हैं, कोई भी पंगा मत लीजिएगा। निवेशक अपने आप को सेव करें, ज़्यादा बेहतर है। अडानी पोर्ट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर आप देखिए वैल्यूएशन सब कुछ परफेक्ट है। वो इस ग्रुप का सबसे उम्दा स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट ही है। एंड अगर आपको उधर जगह बनानी तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तब देखिएगा, क्योंकि वहाँ की ग्रोथ जो है वो अलग ही है। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।